वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो एनसीईआरटी क्लास 12th का हमारे पास है मैथ्स, जिसकी कि हम चैप्टर नंबर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का सम नंबर 11th स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी में से है सम नंबर 11th ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5। सो हमें इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर है एक्स रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 होल पावर है एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जब वेरिएबल की पावर हो वेरिएबल तो हमें लॉग यूज़ करना होता है, और जब दो यहाँ पर अलग अलग हैं टर्म्स ऐड हो रही हैं तो हमें इन दोनों को यहाँ पर अज्यूम कर लेना है। तो हमने इसको मान लिया है y, सो लेट y इज इक्वल्स टू u प्लस वी, ठीक है। तो हमने इसको u प्लस वी माना, वेयर u इज x रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड v इज x माइनस 3 होल पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे u और v हो गए हैं। अब हमें सबसे पहले u को कंसिडर करते हैं। u इज x रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, टेक log ऑन बोथ साइड्स, log u इज इक्वल्स टू log ऑफ x रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो क्या होता है कि इसमें जो भी log के अंदर वाली टर्म की पावर आगे आ जाती है, सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू log x, और यहाँ पर था log u। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, log u का आ जाएगा 1 ओवर u इंटू डी यू बाई डी एक्स। दूसरी तरफ दिस इज द वन टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, ठीक है। u इंटू वी का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल। पहले इसको बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ द log x, log x का क्या डेरिवेटिव होगा 1 ओवर एक्स, प्लस log x को बाहर रखेंगे, देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और इसका डेरिवेटिव 0, सो दिस इज ओके। सो u आ जाएगा इस तरफ, सो u आएगा यहाँ पर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। u की वैल्यू क्या है, एक्स रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और अंदर हमारा बन गया दिस ओवर दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2x इंटू log ऑफ x, ठीक है। सो दिस बिकम्स द डी यू बाई डी एक्स। अब ऐसे ही हमें सोल आउट यहाँ पर कर लेना है v से, टेक log ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगी, ठीक है ना, पावर आगे आ गई एक्स स्क्वायर, log में हमारे पास बच गया x माइनस 3, ओके। नाउ डिफ्रेंशिएट, log v का आ जाएगा 1 ओवर v इंटू डी वी बाई डी एक्स। उस तरफ फिर से लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहले एक्स स्क्वायर रखेंगे बाहर, डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, log के अंदर जो भी होता है वो आ जाता है ओवर में, और इसका डेरिवेटिव यहाँ पर साथ में क्या आएगा, x का 1 और ये 3 का 0, ठीक है, प्लस log वाली टर्म आगे रखेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2x, ओके, सिंपल है। नाउ डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी आ जाएगी इस तरफ, v की वैल्यू क्या है, x माइनस 3 रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा है, एक्स स्क्वायर ओवर x माइनस 3, ये वाली टर्म, प्लस 2x इंटू log ऑफ x माइनस 3, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर टर्म्स बची हैं। अब हम इसको देखते हैं, ठीक है, और ये हमने ज्यूम किया था। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। हमारा जो डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। देयरफॉर इसका आंसर यहाँ पर लगाते हैं, एक्स रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 2x इंटू log ऑफ x, प्लस डी वी बाई डी एक्स का आंसर ये वाला लगा देंगे। दोनों आंसर्स को सिर्फ आप लोगों ने ऐड कर कर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है बस, ठीक है। आगे इसकी कोई सोल्विंग नहीं होने वाली, बस ये सम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो प्लीज़, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी यही बताया था कि सम को पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे ना हो पाए तो आपको वीडियो की साथ में हेल्प लेनी है। अगर आप एक बार इसे खुद सोल्व कर देखेंगे तो आपको अच्छे से सम आ जाएंगे। अगला सम देखते हैं, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1 माइनस कोज ऑफ t, ठीक है ना। पैरामेट्रिक इक्वेशन है, x इज इक्वल्स टू 10 इंटू टी माइनस साइन टी। पैरामेट्रिक में हम सबसे पहले क्या करते हैं, y से हम निकालेंगे dy बाई डी टी, ठीक है। हम सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, dy बाई डी टी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t बिकॉज इट इज ए फंक्शन ऑफ t, ठीक है। ये आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है 1 का 0, कोज का माइनस साइन, तो एक माइनस ऑलरेडी थी, माइनस माइनस बन गई प्लस साइन टी। ऐसे ही यहां पर करते हैं dx बाई डी टी, ठीक है। ये रहेगा बाहर, कांस्टेंट t का 1, साइन का कोस, सिंपल है, ओके। सो अब हमें सोल्व करना है dy बाई डी टी, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। दोनों डेरिवेटिव्स को हमें डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन की एक्सरसाइज में से इंफॉर्मेशन थी मिली। सो dy बाई डी टी का आंसर बना है हमारे पास 12 इंटू साइन टी, ठीक है इसका, और इसका आंसर बचा है 10 इंटू 1 माइनस कोज ऑफ टी, ठीक है। तो आगे इसकी सोल्विंग के लिए इसको हम करते हैं कैंसल अपॉन 2, ये बच गया 6/5। साइन का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं हाफ एंगल वाला, 2 साइन टी बाई 2 कोज टी बाई 2, ठीक है। 1 माइनस कोज टी भी हमारा क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, ठीक है। और यहां से 2 के साथ 2 कैंसल, एक साइन के साथ एक हो जाएगा साइन कैंसल, सो दिस बिकम्स 6/5 इंटू कोज ओवर साइन, कोज टी बाई 2 ओवर साइन टी बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 6/5 कोज ओवर साइन, दैट इज द कोट ऑफ टी बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ऐसे आपको इसकी सोल्विंग करनी है, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम थी। दिस इज बेस्ड अपॉन द पैरामेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज द 13th सम। सो 13th भी काफ़ी इजी है। दिस इज बेस्ड अपॉन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू दिस वन। तो आप इसको डायरेक्टली भी डिफ्रेंशिएट कर सोल्व कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला लगाएं, इस पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक मेथड हमारे पास यहाँ पर और है, हम वो मेथड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर अब क्या किया है, हम यहाँ पर ये स्टेप फॉलो करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू कोस थीटा, ठीक है। आप साइन थीटा भी यूज़ कर सकते हैं। एज x इज बिटवीन 0 to 1, सो थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमें कोज की वैल्यू चाहिए सिर्फ पॉजिटिव, तो हमारा थीटा रहेगा यहाँ पर 0 to π/2 के बीच, ठीक है। 0 to π/2 के बीच कोस थीटा की वैल्यू 0 to 1 रहती है, तो ये हमारा इंटरवल बन जाएगा। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वैल्यूज। सो y बिकम्स साइन इनवर्स इंटू कोज ऑफ थीटा प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमने ऐसा क्यों पुट किया है। नाउ चेंज द कोज ऑफ थीटा टू साइन π/2 माइनस थीटा, ठीक है। इसको हमने चेंज कर लिया है π/2 माइनस थीटा में, एंड साइन इनवर्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, रूट के साथ रूट कैंसल, सो दिस बिकम्स साइन थीटा। अब थीटा की जो रेंज है उसके अंदर ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में है, तो साइन इनवर्स के साथ साइन की कैंसलिंग हो सकती है। सो दिस बिकम्स π/2 माइनस थीटा एंड दिस बिकम्स द थीटा, और थीटा के साथ हो जाएगा थीटा कैंसल। सो y का आंसर आया है, अभी हमने डेरिवेटिव नहीं किया है, प्लीज इस बात का ध्यान रखना है, π/2। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, π/2 का डेरिवेटिव 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। चाहे आप दूसरे मेथड से सोल्विंग करें,
फिर भी इसका आंसर आपको 0 ही मिलने वाला है। आप इसमें कोई भी मेथड लगा सकते हैं, मुझे ये मेथड ईजी लगता है इसलिए हमने इस मेथड से सॉल्विंग की है। ये मेथड काफ़ी ईजी रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 14th एंड 15th प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुकी हैं। ठीक है, सो दिस इज द 14th प्रॉब्लम। इफ x इंटू 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0 4 -1 to 1 के अंदर है x की वैल्यू, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है। तो इस सम में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव बिल्कुल नहीं करना, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इस टर्म को दूसरी साइड पर लेकर गए, इसका साइन क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, अब हमें इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट एक्स स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल हो गया 1 प्लस वाई, यहां पर बच गया वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स। ठीक है, ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एंड वाई स्क्वायर इंटू एक्स। हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को इस तरफ लेकर आएंगे और इस टर्म को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, हमें बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, हमें इस इक्वेशन में से y को सोल्व करना है ताकि हम उसका डायरेक्टली डेरिवेटिव करें और हमारा डायरेक्ट आंसर बन जाए। ठीक है, सो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस बना दिया वाई स्क्वायर, ये इस तरफ आया, और दूसरी तरफ था वाई स्क्वायर एक्स, ये उस तरफ गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ओके, नाउ इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और इन दोनों में क्या सेम है, ए एक्स एंड वाई। तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस एक्स वाई को कॉमन निकाल लिया ताकि ये जो टर्म है इसका साइन क्या बन जाए, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या बच रही थी, ओनली एक्स, यहाँ पर बच रही थी वाई। ठीक है, अब एक्स माइनस वाई के साथ एक्स माइनस वाई हमारा फैक्टर हो जाएगा कैंसल। ठीक है, और हमारे पास अभी सिर्फ क्या बचा है, सो वी हैव एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई। ठीक है, सिर्फ यही दोनों बाकी बचे हैं फैक्टर। सो y प्लस एक्स वाई ये इस तरफ आया, इज इक्वल टू एक्स उस तरफ चला गया माइनस एक्स, सो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, वाई इन दोनों से आ गया कॉमन, 1 प्लस एक्स बच जाएगा 1 प्लस एक्स। अब हम इसका करेंगे डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, दो टर्म दो एक्सप्रेशन की डिवाइड है, सो u बाई वी का फॉर्मूला, v का स्क्वायर रखते हैं हम डिवाइड में, फिर v ही आगे रखते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स है माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, माइनस u को आगे रखते हैं, इसे आगे रखा, डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, इसका 0 इसका 1। ये फॉर्मूला तो काफ़ी बेसिक है, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, सो अभी हम इसकी सोल्विंग कर देते हैं। दिस बिकम्स -1 माइनस एक्स एंड प्लस एक्स, और डिवाइड में बच रहा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स के साथ एक्स कैंसल, तो हमारा आंसर बन गया है -1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो यही हमारा प्रूफ था। तो ऐसे भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका डायरेक्ट डेरिवेटिव अगर आप सोल्व करते हैं तो सम को प्रूव कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें उसको पहले सोल्विंग करनी पड़ती है, सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है, फिर हम उसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव में हमने मोस्टली यही सीखा है कि पहले सिंप्लीफिकेशन करें फिर आपको डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, 15 सम करते हैं। 15th बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। ठीक है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। इफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 ओवर डबल डेरिवेटिव इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब इसका जो आंसर आए वो एक तो हो कांस्टेंट, मतलब उसमें x ना हो, y ना हो, और a और b भी ना हो। ठीक है, सो ओनली क्या बचता है, c बचता है।
सभी को बाहर निकालना है इसके आंसर से। तो हम सबसे पहले इसका करते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। तो प्लीज़ इस सम को जरूर सोल्व कर देखिएगा एक बार, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है। सो ये हो गई हमारी गिवन इक्वेशन, ठीक है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, पावर फार्मूला, 2 आगे x माइनस ए, इसका दोबारा से जब हुआ तो x का आ गया 1, a का 0, ठीक है, प्लस 2 आगे y माइनस बी की पावर बच गई 1, ठीक है ना, पावर फार्मूला। इसका दोबारा होगा तो y का बन जाएगा dy बाई डी एक्स, साथ में b का 0 इसलिए ओनली दिस वन, c का 0 बिकॉज c इज ए कॉन्स्टेंट, ओके। अब यहाँ से हमें सोल्व करना है dy बाई डी एक्स को। सो dy बाई डी एक्स अगर हम यहाँ से सोल्व करते हैं, पहले ये जाएगा उस तरफ, दिस बिकम्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ए, फिर ये जाएगा इसकी डिवाइड में, दैट इज 2 बाय वाई माइनस बी, 2 के साथ 2 कैंसल। सो ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है। अब हमें इसका करना है डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम इसका करेंगे डबल डेरिवेटिव। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। डबल डेरिवेटिव फिर से u बाई वी फॉर्म है, वी स्क्वायर दैट इज द y माइनस बी स्क्वायर, y आगे रखेंगे, सॉरी जो डिवाइड वाली टर्म है उसको आगे रखेंगे। डेरिवेटिव इसका करेंगे, इसका क्या बनेगा, माइनस एक्स का 1, माइनस एक्स की एक और थी माइनस माइनस बन गई प्लस, ध्यान रखिएगा साइन मिस्टेक होगी तो पूरा सम आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसको हमने आगे रखा है, फार्मूले की एक होती है माइनस, एक इसकी माइनस, दोनों बन गए प्लस। डेरिवेटिव इसका करना है y का dy बाई डी एक्स, ओके है। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो हमने ऊपर अभी सोल्व की है इसको हम यूज करेंगे, ठीक है, इस वैल्यू को हम यूज करेंगे यहाँ पर। सो दिस बिकम्स y माइनस बी दिस वन, और प्लस x माइनस ए, यहाँ पर है माइनस, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये लगाएंगे, माइनस एक्स माइनस ए ओवर वाई माइनस बी, ओवर में आ गया हमारे पास, ओवर में तो यही टर्म बचेगी वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसकी करनी है सिंप्लीफिकेशन, अब आगे इसे और सोल्विंग करनी पड़ेगी। सो आगे जब हम इसकी सोल्विंग अब करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब इसको आपने ध्यान से देखना है, y माइनस बी का इसके साथ एलसीएम होगा तो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी इन दोनों का स्क्वायर, और दोनों के साइन क्या है माइनस, और इसके आगे भी है माइनस, तो यहाँ से साइन आ गया हमारा कॉमन बाहर माइनस, अंदर बचा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, और इनका जो एलसीएम था y माइनस बी वो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, सो दिस बिकम्स द y माइनस बी का क्यूब, ठीक है। नाउ इसकी वैल्यू क्या है, ये हमें गिवन जो स्टेटमेंट थी उसमें दी गई है वैल्यू x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर वैल्यू है, तो मैं इसकी जगह पर वैल्यू यूज कर रहा हूँ। सो दिस बिकम्स द सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का क्यूब, ओके। इतना पता चल गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हमें जो प्रूफ करना था वो क्या था, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर रेज टू पावर थी, यह 3/2 डिवाइड में था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही वैल्यू माइनस एक्स माइनस ए ओवर वाई माइनस बी, इसका स्क्वायर कर देंगे, सो एक्स माइनस ए स्क्वायर बाय वाई माइनस बी स्क्वायर, होल पावर है 3/2, और डिवाइड में इसकी वैल्यू अभी अभी सोल्व की गई है दिस वन, ठीक है। सो माइनस सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का क्यूब, ओके है यहाँ तक। अब हमें सिर्फ इसको सोल्व करना है, ठीक है, इसकी अब हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है। सो इसका फिर से एलसीएम करते हैं, सो दिस बिकम्स y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी होल स्क्वायर होल रेज टू पावर है 3/2, ठीक है। तो इस पूरी प्रॉब्लम में सब कुछ डिपेंड कर रहा है सिंप्लीफिकेशन करने पर, ठीक है। डेरिवेटिव करना बिल्कुल नहीं मुश्किल है,
तो अब इसकी वैल्यू फिर से हम क्या लगाएंगे, सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर। सो दिस बिकम्स द सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी होल स्क्वायर, और रेज टू पावर है इसकी ये 3/2, डिवाइड में है सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी की क्यूब। अब देखिए जब ये पावर 3/2 इन दोनों पर अप्लाई होगी, इसका क्या बन जाएगा, सी क्यूब, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, और इसका बन जाएगा वाई माइनस बी होल क्यूब, और डिवाइड में तो ऐसे ही चली आ रही है हमारी टर्म, ठीक है। अब ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसल, सी स्क्वायर यहाँ से क्या बचेगा, एक तो ये बच गया माइनस सी क्यूब के साथ सी स्क्वायर को डिवाइड किया ओनली सी। सो अब इस आंसर में ना तो हमारा ए है, ना बी है, ना एक्स, ना वाई, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है कि दिस इज ए कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो ध्यान से इसे एक बार दोबारा से देख लीजिए, हमने स्टार्टिंग से इस समय क्या किया है। सबसे पहले था हमारे पास ये एक्सप्रेशन, ठीक है, डेरिवेटिव किया गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली गई, फिर हमने इसका किया डबल डेरिवेटिव, डिवाइड वाला फॉर्मूला, u बाई वी का एक्सप्रेशन, वी स्क्वायर, वी को आगे रखा, u का डेरिवेटिव, u को आगे रखा, v का डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू यहाँ पर यूज़ की गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई, x माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया, y माइनस बी का इसके साथ एलसीएम लिया, और जो एलसीएम वाला था y माइनस बी वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर उसने अपना क्यूब बना लिया, तो ये आंसर बन गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने सी स्क्वायर लगाई, ठीक है। अब हमने जो सोल्व करना था, जो उन्होंने हमें कहा था, उसको सोल्व कर दिया, तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो प्लीज़ इस प्रॉब्लम को ध्यान से सोल्व कीजिए, ये प्रॉब्लम आपको 3, 4 या फिर 5 मार्क्स तक भी पेपर में पूछी जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।